कार्तिक महामहत्तम अध्याय 11। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल हमने कार्तिक महामहत्तम में गृहस्थ आश्रम की बहुत सुंदर कथा सुनी थी। आज हम इस अध्याय में धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण की कथा सुनेंगे और तुलसी जल का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार, 11वें अध्याय को सुनो विस्तार। राजा पृथु नारद जी से बोले, हे नारद जी, आपने अति पावन और महान तुलसी के इतिहास, व्रत और महत्तम के विषय में कहा, जिसे सुनने मात्र से मैं धन्य हो गया। अब आप कृपया कर मुझे ये बताइए कि कार्तिक का व्रत करने वाले के लिए किस महान फल की प्राप्ति बताई गई है। किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था, कृपया यह सब भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। सहाय पर्वत पर करवीरपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर जा रहा था। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सभी सामग्री साथ ले जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में एक भयानक राक्षसी को देखा। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकाती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से कांपने लगा। अन्य कोई उपाय ना देखकर उसने साहस करके पूजा की थाली तथा जल का लोटा उस राक्षसी के ऊपर फेंक दिया। क्योंकि उस ब्राह्मण ने हरि नाम जाप करते हुए वह पूजा की सामग्री की थाली और तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई इस दुर्दशा का स्मरण हो गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करते कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूं। अब कैसे मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम्हें ये अवस्था मिली है? तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलहा विशेष प्रिय थी। मैं प्रतिदिन उनसे लड़ाई झगड़ा करती रहती। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देखकर तथा रोज की कलहा से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। जब मुझे पता चला कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहे हैं, तो मैंने उनके विवाह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना ही होगा। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। ये अपने पति को सदा खराब भोजन देकर स्वयं अच्छा भोजन खाती रही, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसलिए इसे सूरी का जन्म दिया जाए। साथ ही ये पकाने वाले बर्तनों में भोजन खाती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। यह स्वयं मिठाइयां उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमकादड़ी होकर रहे। सदा कला में ही इसकी प्रवृत्ति रही है,
इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में भी जाएगी। अब आप इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज दें, जहां दीर्घ काल तक प्रेत योनि में रहकर फिर उसके बाद यह पापिन शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, हे विप्रवर, मैं वही पापिन कलह हूं। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मैं किस प्रकार मुक्त होंगी। नारद जी कहने लगे। कलहा की यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, तीरथ, व्रत और दान आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वालों को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुखों को देखकर मैं बहुत दुखी हूं और तुम्हारे दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है। मैं तुम्हें इन सभी योनियों से जरूर छुड़वाऊंगा। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा पुण्य मैं तुझे देता हूं। तू उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा, क्योंकि यज्ञ, तप, दान, तीरथ, इन सब का पुण्य कार्तिक व्रत के पुण्य से कम ही है। इसके बाद नारद जी बोले, हे राजन, इतना कह के धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उस पर छिड़का। बस फिर क्या था, पल भर में ही वो प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वनी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से आज मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी कि वहां विष्णु गण एक दिव्य विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अभिनंदन करते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से आपने कलहा के पूर्व जन्म के सभी पापों का नाश कर दिया। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके पहले के सैकड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम उसे बैकुंठ ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्यों के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य हैं और कृतकृतज्ञ हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है जो भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों का क्या नहीं कर देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को
पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था और भगवान विष्णु ने उसे अपना जय नाम का पार्षद बनाया। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। तुमने उन्हीं भगवान विष्णु की भक्ति सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों के साथ 1000 वर्षों तक वैकुंठ में निवास करोगे। उसके बाद जब तुम्हारा पुण्य कम हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे। वहां ये कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। उस जन्म में भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि कुछ भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल के भागीदार ये स्त्री कलहा है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 12 समाप्त। कल कार्तिक महात्म के अगले अध्याय को सुनेंगे। आज इस पावन अध्याय में हमने राजा दशरथ और रानी केकई के पूर्व जन्म का वृत्तांत जाना और ये समझा कि कार्तिक कितना अधिक पुण्यदायी है। कार्तिक के आधे पुण्य देने मात्र से महापापी कलह का उद्धार हो गया। सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करने के फलस्वरूप ही ब्राह्मण धर्मदत्त दशरथ बनकर भगवान राम के पिता के रूप में आए। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। अधिक से अधिक नाम जाप करते रहो और प्रेम से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।